क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया जी, मेरा नाम पंकज कुमार चौहान है और ये मेरे बॉस हैं। मैं दिनेश गंगवार, यहाँ टेरिटरी मैनेजर बरेली रीजन का हूँ। जी जी ये सर। पूरा जोन जो है इन्हीं के मतलब अंदर है। पीलीभीत, बरेली, आंवला यही देखते हैं हमारे बॉस। अच्छा, तो ये ट्रैक्टर कौन सा है? ये ट्रैक्टर हमारा सोलिस यानमार, अच्छा। जो कि इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड की कंपनी, जी ठीक है, जी। सोलिस यानमार है। जी ये ट्रैक्टर हमारा 147 देशों में जी। बिक्री हो रहा है। अच्छा। जो कि हमारा प्लांट बेस्ड जो है होशियारपुर पंजाब जी में स्थित है। जी। ठीक है, ये हमारा ट्रैक्टर जी। आज हम गांव नौवा नगला में डेमो के लिए लेके आए हैं। जी। इसमें यहाँ क्या पे भी मेगा डेमो हो रहा है। इसमें क्या खासियत है इस ट्रैक्टर में? जैसा आप देख पा रहे हो हमारे ट्रैक्टर के ऊपर लिखा हुआ है 5724। जी। मतलब ये 57 हॉर्स पावर का होता है, 24 इसके अंदर गेयर होते हैं। अच्छा। पहली चीज तो ये होगी। सोलिस मतलब जैसा बॉस ने बताया, सोलिस भी एक अपने आप में नाम है। जी हाँ। उगता हुआ सूर्य है। जी जी। तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आने वाले समय में लोग इसे मतलब नमस्कार करें, सलाम करें, इसलिए हमने इसका नाम सोलिस रखा है। अच्छा। इसके अंदर में आप देख पा रहे हो हमारा एरोडायनेमिक डिजाइन, मतलब हाँ। जहाज जैसी शकल जैसी बनाई है, क्योंकि ये जो हवा को चीर के चलने वाला है। जी जी। जो चीज हवा को चीर के चलेगी उसके ऊपर लोड कम आएगा और डीजल कम खाएगा। बिल्कुल। उसके बाद में आप देख पा रहे हो हमारा जो 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम, इसके अंदर में हमने 6 जगह से जो इंजन को हवा जाने के लिए जगह दी है। 1 2 3 4 5 और 6, 7वीं जगह से हमारा वेंटिलेटर दिया हुआ है, जिससे पूरी हवा, गर्म हवा जो ऊपर निकल जाए, ड्राइवर के पैर पे ना जाए। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आने वाला सीजन जो गर्मियों का है, और गर्मी के सीजन में जब ट्रैक्टर भाई हमारे चलाते हैं ना, तो उनके पैरों पर गर्म हवा जाती है, तो उनके पैर जो जल जाते हैं। और कुछ लोग जो उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि जब पैर जल रहे हैं तो वो क्लच नहीं दबा पाता है या ब्रेक नहीं दबा पाता है, और दुर्घटना घट जाती है। मगर हमारे ट्रैक्टर के अंदर उस ड्राइवर के ऊपर कोई भी गर्म हवा नहीं जाएगी पैर के ऊपर। बिल्कुल। उसके बाद में आप देख पा रहे हो हमारे ट्रैक्टर की जो नई डिजाइन है, प्रोजेक्टर लैंप, मतलब आज तक मार्केट में आपने नहीं देखे होंगे। जी बिल्कुल नहीं। 4 लाइट का ट्रैक्टर, मतलब ऐसे बोल सकते हैं देसी भाषा में 4 लाइट का ट्रैक्टर। ये लाइट ही नहीं है, इसके अंदर प्रोजेक्टर लैंप है, जो महंगी कॉस्टली 30-32 लाख की गाड़ियों में लाइट आती है, वो हमने इसके अंदर में लगाई है। प्रोजेक्टर लैंप इनका काम है कि मतलब या तो बारिश हो और धुंध हो, मतलब उसमें भी जो ज्यादा से ज्यादा रोशनी फोक्स के साथ देती है। उसके बाद में हमारी जो है ग्रिल लाइट है, मतलब एलईडी ग्रिल लाइट है। ये भी एक तरह का किसान को बेनिफिट देती है। किस चीज में कि जब रात के समय ट्रैक्टर चला रहा होता है किसान, और आजकल जो खेतों के आसपास में कटीली बाड़ है और जो दीवारें लगी हुई हैं, तो उस समय क्या है, टायर के ऊपर रोशनी नहीं होती है। और जब हम ट्रैक्टर घुमा रहे होते हैं तो क्या है कि टायर या तो तार में लग जाए या मतलब पत्थर में चढ़ जाए, और क्योंकि उजाले की कमी होती है ना, इसलिए ये हमारी जो ग्रिल लाइट है, ये इस टायर के ऊपर, आगे वाले टायर के ऊपर जो है रोशनी देती है। उसके बाद में कंपनी फिटेड बम्पर देती है हमारी कंपनी, जिससे ट्रैक्टर की लंबाई बढ़ती है और वजन बढ़ता है, जिससे ट्रैक्टर आगे से लिफ्ट कम करे। और कभी कभी जब ट्रैक्टर धंस जाते हैं जमीन के अंदर, तो उन्हें खींचने के लिए किसान भाई क्या करते हैं, इधर उधर बांधते हैं। जैसे यहाँ बांध दिया, तो जब झटका लगाता है सामने वाला ट्रैक्टर, तो कई ट्रैक्टरों में नुकसान हो गए, ये टूट गए, मतलब फ्रंट टूट जाते हैं। हाँ, तो हमने जो है ना ये सीधा बम्पर दिया हुआ है, इसमें आप टोचन में डालोगे और इसे जो खींच लोगे। उसके बाद में हैवी ड्यूटी हमारा जो टर्न प्लस एक्सल है, मतलब कटिंग लंबाई ज्यादा होने के बाद में ट्रैक्टर की फिर भी जो कम जगह में घूम जाता है अपना ट्रैक्टर। पेड़ी के अंदर या ईक के अंदर हम जब ट्रैक्टर चलाते हैं तो उसमें जो कम से कम पौधे जो तोड़ता है, क्योंकि इसका घुमाव जो बहुत कम है। उसके बाद में हमारे ट्रैक्टर जो इंजन आते हैं वो जापानी तकनीक के E3 इंजन आते हैं। अच्छा। E3 इंजन है, जापानी तकनीक के बने हुए इंजन है, जिनके अंदर डीजल की खपत कम है। अच्छा। ज्यादा टॉर्क मिलता है, ज्यादा पावर मिलती है और माइलेज भी ज्यादा मिलता है, तो जिससे किसान की जो ज्यादा से ज्यादा बचत होती है। वैसे ये डीजल प्रति घंटे के हिसाब कितना उठाता है? दूसरे ट्रैक्टरों से 15% डीजल की इसके अंदर में खपत कम होगी बड़ी बड़ी। अच्छा, तो कम होगा। आप कोई नॉर्मल ट्रैक्टर सेम हॉर्स पावर का चलाओ, उससे मेरा ट्रैक्टर 15% डीजल कम खाएगा और 25% काम ज्यादा भी चलेगा। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था हमारे ट्रैक्टर के अंदर गेयर ज्यादा होते हैं। अब किसी भी चीज के अंदर गेयर ज्यादा होगा, स्पीड ज्यादा होगी, जल्दी काम खत्म करेगा, तो डीजल ऑटोमेटिक ही कम मिलेगा, सीधी सी बात है। मेरा कहना है, कुछ किसानों का कहना है कि ये लोड में कैसे चलेगा। सर आप देख पा रहे हो लाइव आपके सामने हमारे ट्रैक्टर चल रहे हैं। 9 की हैरो है और पूरी हैरो खुली हुई है बिल्कुल, और 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हमारा जो सनाटे से जो खींच रहा है, देखो जी लाइव है बिल्कुल आपके सामने। लोड भी दिखा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि खाली हम खड़े कर रखे हैं ट्रैक्टर में। नहीं, ट्रैक्टर यहाँ पे चल रहा है वो 55-15 हमारा 4 सिलेंडर में है, 55-15 3 सिलेंडर श्रेणी में भी आ जाता है हमारे पास। अच्छा। और बाकी हमारी जो रेंज है 30 हॉर्स पावर से लेके हमारे पास 75 हॉर्स पावर तक की इंडिया में रेंज है। बाकी हम 120 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर बनाते हैं। ये रूटावेटर कितने बिट का उठाता है? रूटावेटर तो एज पर अकॉर्डिंग अपने 44-15 45-15 मतलब जितनी हॉर्स पावर है उस हिसाब से उसका रूटावेटर चला सकता है। 6 फीट 7 फीट 8 फीट 9 फीट सब चलाने की उसकी क्षमता है। हर इम्प्लीमेंट के लिए इसमें फंक्शन है, हर इम्प्लीमेंट उसमें चल सकता है। कोई भी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं जो हमारे ट्रैक्टर में चले ना। बैकवी लोडर और आपकी थ्रेशर, कल्टीवेटर, रूटावेटर
और बाकी जो भी इम्प्लीमेंट है अपने सारा कुछ इसमें जेसीबी टाइप में कर सकते हैं आप ट्रैक्टर। जैसा मैं बता रहा था इंजन के बारे में, अपने ट्रैक्टर के जो E3 इंजन है जापानी तकनीक के, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो किसान को 500 घंटे की सर्विस का है। अच्छा। अभी मार्केट में क्या है 250 घंटे ट्रैक्टर की सर्विस के इंटरवल जो है वो 250 घंटे पे होती है दूसरे ट्रैक्टरों की सर्विस। हमारे ट्रैक्टर की वही जो 500 घंटे पे होती है। 5000 घंटे में हमारा ट्रैक्टर 10 सर्विस कराता है। एक 50 घंटे की लगाने के बाद 11 सर्विस, तो दूसरे ट्रैक्टर के अंदर वही जो 21 सर्विस होती है। तो मोटा 10 ट्रैक्टर को जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर 10 सर्विस होगा, फायदा होता है किसान के लिए। उसके बाद में हमारा जो बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म में दिखाएं आपको दिखाते हैं, बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया हुआ है हमने। देखो बिल्कुल कार जैसा इंटीरियर बनाया है। ये हमारी एक्सीलेटर है पाँव की, ये हमने ब्रेक दी है, उधर क्लच दी हुई है, और ये जो गियर हमने बिल्कुल साइड शिफ्ट कर दी है, जिससे किसान को जो बैठने में और चलाने में कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना हो। एरोडायनेमिक हमारी जो सीट है, जो स्टाइलिश सीट है, वो भी जो दूसरी सीटों के अपेक्षा जो ऊंची है, जिससे किसान के कंधे जो दर्द ना करें और लंबे समय तक किसान जो कंफर्टेबल होकर चला सके। तो ये अपनी जो लाइट है, ये भी जो LED लाइट है ना, इंडिकेटर जो है ये भी LED और वी विक्ट्री के साथ में आते हैं, जिससे ट्रैक्टर की शोभा बढ़ती है। और ये लाइट मतलब बैटरी भी बहुत कम खाते हैं। और क्या क्या खासियत है इसमें? ये आप सामने देख पा रहे हो सर, ये DCB वाल है जो आपको MB प्लाऊ या लेजर लेवलर या ट्रिपलिंग ट्रॉली चलाने के लिए हम जो कंपनी फिटेड देते हैं। और ये भी जो वाल हमने जर्मनी की एक अच्छी नामी कंपनी है बुचर कंपनी, तो बुचर कंपनी का हमने जो ये DCB वाल जो है, ये DCB वाल हमने बुचर कंपनी का लगाया है, जो जर्मन की कंपनी है। और जो जहाज, पानी के जहाज के लिए हाइड्रोलिक जैक बनाती है, उस कंपनी का हमने अच्छी क्वालिटी का DCB दिया हुआ है। मार्केट में हर ट्रैक्टर के अंदर DCB नहीं अवेलेबल है, कुछ सेलेक्टेड मॉडलों में आते हैं DCB वाल, मगर हमारे सारे ट्रैक्टरों में आप देख पाओगे कि हमारे हर छोटे से बड़े मॉडल में हम DCB वाल लगा के देते हैं। ठीक है। उसके बाद में 3 बैलेंस मतलब अपनी जो लिफ्ट है, ये जो हाइड्रोट्रॉनिक जो आने वाले समय की मतलब 10 साल आगे की लिफ्ट हमने इसमें दी है, हाइड्रोट्रॉनिक लिफ्ट। ठीक है। हाइड्रोट्रॉनिक जो लिफ्ट है, इसकी जो क्या है सेंसिंग ज्यादा होती है, और इसकी जो क्षमता उठाने की वो भी ज्यादा होती है। जैसे आप इस ट्रैक्टर को देख पा रहे हो, इसकी जो 22 क्विंटल अपने इसके ऊपर लिंक के ऊपर उठाने की क्षमता आती है। ठीक है।